हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत। और एक्सेल की क्लास में आज हम लोग जानने वाले हैं। एक्सेल के कुछ ऐसे टैब है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिए गए हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे सबसे पहले हम ये कहेंगे, नहीं हम जैसे डाटा टैब में आते हैं, तो डाटा टैब में आपको कुछ ऐसे ऑप्शन इसमें दिखेंगे जो काफी जरूरी हो। जैसे पहले आप लोगों को हम यहाँ पे बताएं तो सबसे पहले दिया है टेक्स्ट टू कॉलम। एक ऑप्शन क्या दिया है? टेक्स्ट टू कॉलम। तो टेक्स्ट टू कॉलम का यूज कब होता है कि जब आपसे कहा जाए कि आप नाम लिखिए, और आपने नाम लिखते वक्त क्या कर दिया, एक ही सेल में, एक सेल समझ रहे हैं आप लोग ना, एक ही सेल में आपने सबका नाम लिख दिया। जैसे आपने यहाँ पे लिखा विकास, स्पेस कर दिया, अगले वाले सेल में नहीं गए, बल्कि इसी सेल में आपने अगला नाम कर दिया राजेश, स्पेस कर दिया, और इसी सेल में आपने अलग अलग सभी लोगों का नाम लिख देगा। स्पेस इमरान, और उसके बाद इसी में अगला आपने नाम कर दिया सोहन। देखिए एक ही सेल में लिखा गया है ना। यदि हम यहाँ पे कुछ टाइप कर दे रहे हैं तो ये कैरेक्टर सारा क्या हो जा रहा है, छिप जा रहा है ना। नाम तो देखिए सारा लिखा गया है यहाँ पर, विकास, राजेश, रोहन, इमरान, सोहन, दिख रहा है ना। लेकिन जैसे हम यहाँ पे जाएंगे तो अगले वाले सेल में हमने नहीं लिखा, बल्कि एक ही सेल में सारा नाम लिखा। तो चाहती है अलग अलग कॉलम में चला जाए, कॉलम तो एक ही कॉलम है ना इसमें, अलग कॉलम में तो नाम हमने लिखा नहीं है, लेकिन सब अलग अलग कॉलम में देने के, इसमें विकास आ जाए, इसमें राजेश, इसमें रोहन, इसमें इमरान, इसमें सोहन। उसके लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे और हम प्रयोग करेंगे किसका? टेक्स्ट टू कॉलम। किसका? टेक्स्ट टू कॉलम। क्लिक करेंगे टेक्स्ट टू कॉलम पे, तो देखिए जैसे टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करें तो ऐसे इंटरफेस आएगा। कह रहा क्या क्या है? विकास है, राजेश है, रोहन है और इमरान, फिर यही है ना। हम करेंगे नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट किए देखिए अलग अलग डिवाइड कर दिया अपने आप, विकास का, राजेश का, रोहन का, इमरान का और सो। ऐसे ही चाहिए था ना हमको। नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करने से यहाँ से क्या कर लेना है, फिनिश। देखिए अलग अलग कॉलम में आया, यहाँ विकास है, यहाँ राजेश है, यहाँ रोहन, यहाँ इमरान और यहाँ अलग अलग में आया है ना। दिख रहा है सबको? इसके पहले सारा एक ही सेल में दिख रहा है ना। एक बार देखिए कंट्रोल जेड से अंडू कर, अंतर दिख रहा है ना, कि अभी एक ही सेल में, अलग सेल में यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको नाम। यानी कि हम कि 12 पे क्लिक करें तो बस इसी में सारा नाम दिखाई दे रहा है, विकास है, राजेश है, सोहन, इमरान, जो भी है एक ही सेल में दिख रहा है ना। हम यहाँ क्लिक करें, क्या यहाँ कोई नाम दिख रहा है आपको? अलग अलग जैसे कर रहे हैं, टेक्स्ट टू कॉलम, उसके बाद से नेक्स्ट नेक्स्ट और यहाँ से फिर देखिए इसमें विकास दिख रहा है अपना, इसमें अब क्या दिख रहा है? राजेश। इसमें क्या दिख रहा है? रोहन। इसमें क्या दिख रहा है? इमरान। इसमें क्या दिख रहा है? अलग अलग कॉलम में दिख रहा है ना। लेकिन हम ये कह नहीं, इस बार आपको कॉलम में नहीं लेके जाना, बल्कि रो में लेके आना, ऐसे नीचे लेकर के क्या। तो अभी आपने जब नाम टाइप किया तो इसमें विकास आया, इसमें राजेश आया, इसमें इमरान, इसमें रोहन, इसमें इमरान और इसमें सो। लेकिन अब आपको क्या करना है, इसमें विकास लेके, विकास यहाँ पर रहे, राजेश यहाँ रहे, रोहन यहाँ रहे, इमरान यहाँ रहे और सोहन यहाँ, ऐसे रो में लेकर के आना। तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? उसके लिए हम लोग आ जाएंगे जस्ट यहीं पर होम टैब में, और होम टैब में आपको दिखाई देगा फिल। फिल ऑप्शन बताए थे पहले ना आप लोग, याद आ रहा है ना। तो फिल में आपको यहाँ पे दिखाई देगा ऑप्शन जस्टिफाई का। किसका? जस्टिफाई। और जस्टिफाई सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या कर देना यहाँ से, जैसे ओके करेंगे, नाम देखिए चेंज हुआ कि नहीं। यहाँ विकास है, यहाँ राजेश है, यहाँ रोहन है, इमरान और सूर्य दिख रहा है ना। क्लियर सबको? क्या हम एक बार और थोड़ा सा अंडू करते हैं, और अंडू करके यहाँ पे समझते देखिए क्या था। अभी एक ही सेल में है ना, और इस सेल से हमको किस में करना है, रो में करना है, कॉलम में नहीं करना है इस बार, बल्कि किस में करना है, तो कहाँ आएंगे, होम टैब। और होम टैब के बाद से फिल, फिल के बाद से जस्टिफाई, और जस्टिफाई करने में क्या कर लेना है, तो जैसे ओके कर देखिए चेंज हुआ है, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है यहाँ तक? अभी दो ही ऑप्शन बताएंगे आपको क्या करना है। जो भी टेक्स्ट उसको अलग अलग कॉलम में करना है, या जो भी टेक्स्ट है उसको अलग अलग रो में करना है। तो उसके लिए आप प्रयोग करेंगे किसका, टेक्स्ट टू कॉलम का। और टेक्स्ट टू कॉलम के बाद से आप प्रयोग करेंगे किसका,
जस्टिफाई हो जाएगा ना। अब दोनों के पास देखिए एक फ्लैश फिल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ भी फ्लैश फिल है और डाटा टैब में यदि आप जा रहे थे यहाँ भी फ्लैश फिल। तो फ्लैश फिल का आप लोग शॉर्टकट की नोट कर लीजिएगा, कंट्रोल के साथ ई बटन होता है। फ्लैश फिल का शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ ई बटन। कंट्रोल के साथ ई बटन। हो गया। अब इसके बाद से फ्लैश फिल का काम क्या होता है, चलिए हम लोग आते हैं इस पर। ये हम लोग का सेट था ना। अब हमको क्या करना है इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें हम नाम लिख रहे हैं। तो जैसे भी हमने लिखा था विकास ने, विकास स्पेस विकास चौहान लिख दिया हो ना बाबू, और यहाँ लिख दिया चौहान, एंटर कर। अगला वाले हमने लिखा यहाँ पे रोहन, रोहन कुमार। आगे हमने यहाँ पे लिख दिया अवधेश यादव। उसके बाद से तुम बताओ जी। सुनाई नहीं दे रहा, चलो कुछ नाम लिख देते हैं आप, तो नाम समझ नहीं आ रहा। रोहन का नाम लिखा गया है ना, यहाँ पे लिखते हैं सोहन। हाँ सोहन लिखे है ना, तो सोहन को सवाल लिख देना, अलग अलग रहेगा, रहना चाहिए ना। सोहन कुशवाहा, मुकेश गुप्ता। चलिए इतना ही नाम हम रखें। हमने कितने लोग का नाम लिखा है यहाँ पर, 5 लोग। विकास चौहान, रोहन कुमार, उसका से अवधेश यादव, सोहन कुशवाहा और उसका से मुकेश। लेकिन आपसे कहा जा रहा है ये काम करिए, तो आपका नेम है टाइटल के साथ नेम, यानी कि सर नेम के साथ आपका क्या है नेम भी है, जिसको हम लोग बोलते हैं सब नेम। क्या बोलते हैं सब। लेकिन आपसे कहा आप यहाँ फर्स्ट नेम लिख करके आइए, फर्स्ट नेम। और आगे यहाँ पे आने के आइए लास्ट, क्या लेके आना है लास्ट। आप लोग बताइए कि आप लोग इसमें टाइप करेंगे कि विकास यहाँ पे, तो विकास यहाँ लिखेंगे, चौहान यहाँ लिखेंगे। उसके लिए कुछ ना कुछ तरीका होना चाहिए ना। बिल्कुल आसान तरीका है कि आप यहाँ लिखिए पहले विकास, क्या लिख लेंगे शॉर्टकट हमने आपको क्या होता है फ्लैश फिल का कंट्रोल के साथ ई बटन, या तो कंट्रोल ई दबाइए, या तो आप आ जाइए कहाँ होम टैब में, और होम टैब में आने को फिल और यहाँ पे फ्लैश फिल, या आप किस में आ जाइए डाटा टैब और फ्लैश फिल। आगे अपने यहाँ विकास, रोहन, अवधेश, सोहन और मुकेश, क्या दोनों नाम आया है। आपसे कहा नहीं आप लास्ट में अलग करिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप कुमार के लिए यहाँ लिख दिए हैं रोहन का, यहाँ लिख लीजिए कुमार। शॉर्टकट की क्या होता है कंट्रोल प्लस ई दबा दीजिए, देखिए आया फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग हुआ है ना, किसके माध्यम से हुआ है फ्लैश फिल के माध्यम से। हो जाएगा। एक और समझिए हमने क्या लिखा, हमने सब नेम टाइप कर दिया, सब नेम हमने क्या क्या लिखा नाम और उसका सर, हो गया है ना। और आपसे कहा है आप फर्स्ट नेम अलग करिए और लास्ट नेम अलग करिए, तो आपको फर्स्ट नेम के लिए क्या लिखना है यहाँ पर जो नाम होगा पहला वही लिख देना। लेकिन एक चीज में आपको याद रहे कि आप अगर जो यहाँ पे करेंगे तो काम करेगा, लेकिन यहाँ पे आकर जो करेंगे विकास चौहान, यहाँ पे आ गए और यहाँ पे यदि आप लिखते हैं विकास और यहाँ कंट्रोल ई करते हैं, बस एक ही एरर देगा, कह रहा वी लॉक एट ऑल द डाटा नेक्स्ट योर सिलेक्शन एंड डिड नॉट सी पैटर्न, यानी कि आपका फिल यहाँ पे करने वाला नहीं।
इसलिए फिल नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये यहाँ से लेकर के और यहाँ का सारा कंटेंट क्या है, खाली। इसके अंदर कोई डाटा लिखा हुआ नहीं है। यदि आप इसके बीच में कोई डाटा लिख दें तो क्या होगा, तो काम करना चाहिए ना। कंट्रोल ई करिए, अब काम किया है, दिख रहा है ना। यानी कि यदि आप क्या करते हैं कि जब भी आप कहीं डाटा टाइप करेंगे, फ्लैश फिल का प्रयोग करना है, तो बीच में यदि आपका कहीं भी कंटेंट खाली रहेगा, आप कोई भी काम नहीं कर। और यदि खाली नहीं है तो आप जो भी डाटा इसमें ऐड करना चाहते हैं आसानी से ऐड कर जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। अब आपको यहाँ पर लेके आना, तो यदि आप यहाँ पे टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको कोई खाली जगह मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। देखिए यहाँ टाइप करिए विकास, और यहाँ से कंट्रोल ई दबा दो। सबका फर्स्ट नेम आ गया ना। लास्ट नेम लाना, देखिए यहाँ पे किसी का भी लिख सकते हैं, और यहाँ फिर क्या दबा लीजिए, कंट्रोल आ गया सबका, हो जाएगा। हाँ कंट्रोल ई, या तो आप कंट्रोल ई दबाइए, या तो डाटा टैब में आके यहाँ से फ्लैश फिल ले लीजिए, और या तो आप होम टैब में जाने के बाद से आ जाइए फिल में, और यहाँ से आप फ्लैश फिल, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते, तो यहाँ तक हो जाएगा सबका, है ना। अब चलिए पहले थोड़ा सा हम लोग डाटा टैब में जाएं, तो डाटा टैब में भी हमने आपको बताया टेक्स्ट टू कॉलम, और यहाँ से फ्लैश। तो आपको यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, रिमूव डुप्लीकेट। किसका, रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट क्या है, तो डुप्लीकेट का मतलब ये है कि यदि हम कोई कंटेंट टाइप कर रहे हैं और उस कंटेंट में कोई नाम डबल हो करके आए, क्या हुआ है, डबल नाम हुआ है, तो उसको यदि हम करना चाहते हैं डिलीट, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट। कैसे, सपोज करिए विकास चौहान, हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ जस्ट यहाँ नीचे पेस्ट कर, विकास का डुप्लीकेट बन गया है ना, और इसका कॉपी किए और यहाँ ला करके नीचे पेस्ट करो, इसका डुप्लीकेट बन गया है ना। कंट्रोल ही दबा दिया यहाँ से, फिर यहाँ से कंट्रोल। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि डाटा आपका मेन हेडिंग है, कुछ फॉर्मेटिंग कर लें, थोड़ा सा पता चले, दिख रहा है ना। ये आपका क्या है, मेन हेडिंग, और उसके नीचे आपका सारा कंटेंट टाइप किया गया। इसमें से जो भी नाम डुप्लीकेट मिले उसको डिलीट कर देना है, उसको नहीं रखना। तो उसके लिए पहले आप इस टेबल को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट करके कहाँ जाएंगे, डाटा टाइप। डाटा टाइप में जाने के बाद रिमूव डुप्लीकेट। जैसे रिमूव डुप्लीकेट जाएंगे, अगर आपका हेडिंग कौन सा लेना है, किस कॉलम से, तो सब नेम से, फर्स्ट नेम से, और लास्ट नेम से। हाँ तीनों हमारा कॉलम है, और तीनों में से जो भी अगर जो डुप्लीकेट होगा उसको क्या कर देना है, डिलीट कर देना। तो हम यहाँ से करेंगे बता रहा है टू डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड एंड रिमूव 5, यानी कि आपका डुप्लीकेट कितना फाइंड किया था, तो लेकिन डिलीट कितना किया है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी था उसका ना, मुकेश ये विकास लिए, तो विकास यहाँ भी था, उसका लास्ट में यहाँ भी था, दिख रहा है सबको ना। तो ऐसा हमने इसके टोटल जितना डुप्लीकेट वाले थे सब क्या कर दें, यहाँ से डिलीट कर। अभी देखिए एक और थोड़ा सा कॉलम हम ऐड कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा लेके आ गए इस साइड, साइज को एडजस्ट कर लिए, और एक बना लिया यहाँ पे एस आर नंबर, सीरियल नंबर। यहाँ से क्या ऐड कर लिए, सीरियल। अब सीरियल नंबर ऐड करने के बाद से हमने यहाँ पे टाइप कर दिया 1, 1 के बाद से दोनों को सेलेक्ट करके, और यहाँ नीचे की तरफ क्या कर लिया, 5 लोग का है ना। चलिए कुछ और बढ़ा लेते हैं हम, डाटा यहाँ पे कर देते हैं कहाँ तक, 9। और इसी में से सभी डाटा को कॉपी करते हैं, और कॉपी करके यहीं नीचे हम क्या कर देते हैं, पेस्ट कर। सबका डुप्लीकेट बना है कि नहीं बना, बना है ना। तो अब हम इस नंबर की टोटल हेडिंग को क्या करेंगे, सेलेक्ट, सेलेक्ट करके कहाँ जाएंगे, डाटा, डाटा टाइप के बाद से रिमूव डुप्लीकेट। अब अगर आपका टोटल यही हेडिंग है ना, ओके, कह रहा नो डुप्लीकेट। अब आप बताएंगे ऐसा क्यों कर रहा है, रीजन है कोई, है रीजन क्या, कि आप सीरियल नंबर लिए हैं ना, जब हेड आप जा रहे हैं वो डुप्लीकेट पे, अब देखिए सीरियल नंबर को सेलेक्ट कर रहा है ना, तो सीरियल नंबर कोई डुप्लीकेट है, 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे चला, इसका डुप्लीकेट मिल रहा है, नहीं है। तीसरे वाले सीरियल नंबर को क्या कर देना है, हाँ,
ओके करना है। अब बता रहा है 4 रिमूव डुप्लीकेट, 4 जो डुप्लीकेट थे वो रिमूव हुए हैं, दिख रहा है ना। अब समझा इसके पहले क्यों डिलीट नहीं किया था, क्योंकि हम सीरियल नंबर को सेलेक्ट कर रहे थे, क्योंकि सीरियल नंबर में कोई डुप्लीकेट नहीं। एक बार और समझिए, कंट्रोल जेड कर देते हैं वापस, यही डेटा है ना। अच्छा चलिए, हम 3 नंबर वाले का नाम जो है यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं करते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं राम, राम, और इसी में कर देते हैं। अब इन सबको यहाँ से डिलीट कर दिए, और इसको दबा के कंट्रोल, फिर नीचे का भी वही होगा ना, तले करके कंट्रोल। अब नाम आ गया है ना। अब यदि आप टोटल सेलेक्ट कर लिए, ये यहाँ से डाटा अपना जितना है, डाटा को सेलेक्ट करके कहाँ चले गए, रिमूव हो गए। तो अब यदि सीरियल नंबर सेलेक्ट है यहाँ से उनके कर, क्या बता रहे हैं, नो डुप्लीकेट, क्योंकि इस सीरियल नंबर में कोई डुप्लीकेट नहीं। तो जब भी आप रिमूव डुप्लीकेट करने जाएंगे तो सीरियल नंबर को क्या कर देना है, और यहाँ से क्या करना है, ओके। और ओके कर उसका रहती है डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड, इसके पहले कितना किया था, 4, क्योंकि हमने अवधिश वाले को हटा करके क्या नाम दे दिया है। अब बता रहे थे कि आपका जितना डुप्लीकेट था, 1 2 3 4, उसके बाद से 6, 5 वास्ते 6, 7 क्या हो गया है, डिलीट हो गया, क्योंकि 7 नंबर पे क्या था, डुप्लीकेट था। बाकी और कोई डुप्लीकेट नहीं, तो वैसे आपका डेटा यहाँ पे सेव बच हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो अभी आप लोगों को सिर्फ क्या क्या बताए हैं, क्या क्या बताए हैं। पहले आपको टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट टू रो, और उसके बाद से फ्लैश हो जाएगा। और जैसे आप जाएंगे होम टैब में ना, तो होम टैब में आपको फील्ड में यही पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, अक्रॉस वर्क सीट का। तो क्या ये ऑप्शन हाईलाइट मिल रहा है, नहीं है ना। तो अक्रॉस वर्क सीट का काम क्या होता है, कि यदि आप एक सीट पे कोई काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक सीट पे कोई काम कर रहे हैं, और आपको ये डर लग रहा है कि नहीं हम इस सीट पे काम कर रहे हैं, तो ये कहीं हो सकता है यहाँ से हट जाए तो कहीं और से भी हट जाएगा। हम ये चाहते हैं हम इस सीट पे बनाए, हमको दूसरे सीट पे कॉपी पेस्ट न करना पड़े, सेम डाटा यहाँ से यहाँ तक अपने आप आ। तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, अक्रॉस वर्क सीट। समझिएगा कि हम चाहते हैं हम 2 सीट ले लिए, एक सीट 1 और एक सीट 2। जो सीट 1 पे हम डेटा बनाए ना, वो सीट 2 पे डेटा अपने आप आज हमको कॉपी पेस्ट करने की आवश्यकता न पड़े। यदि ऐसा कंडीशन आप देना चाहते हैं तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे अक्रॉस वर्क्स। कैसे करना होगा, चलिए ध्यान दीजिए। तो पहले आपको 2 सीट ऐड करना होगा, नहीं हम ये पे ऐड कर लेते हैं, कौन सा, प्लस, यानी कि सीट 6 आ गया, और फिर प्लस कर दिए, कौन सा आ गया, सीट 6। हम चाहते जो सीट 6 पे टाइप करें ना, वो सीट 7 पे अपने आप आ जाए। आ रहा है समझे ना। तो अभी ध्यान दीजिए, जैसे हम जा रहे हैं फिल में, तो ये ऑप्शन हाईलाइट है क्या, नहीं है ना। कब हाईलाइट होगा, कि यदि आप कंट्रोल के साथ दोनों सीट पे क्लिक कर दो। देखिए हमने यहाँ भी क्लिक कर दिया और यहाँ भी क्लिक कर दिया, दोनों सेलेक्ट हुआ है ना। यदि एक एक पे क्लिक कर, देखिए यहाँ क्लिक कर रहे हैं ना, जैसे 7 नंबर पे क्लिक कर, छठे सिलेक्शन हट गया ना, और 6 पे क्लिक करके 7वें सिलेक्शन क्या हो रहा है। लेकिन कंट्रोल के साथ क्लिक कर दें तो ये दोनों आपस में सेलेक्ट हो गया है ना। अब आप थोड़ा सा जाइए तो फिल में, और फिल में आने के बाद से एक क्रॉस वर्क हाईलाइट है, दिख रहा है ना। बस क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करने से आपसे पूछेगा सारा कंटेंट चाहते हैं, तो कर दीजिए ओके। फिल किसको करना चाहते हैं, ऑल कंटेंट को ना। अब आपको करना क्या है, अब आप इस सीट पे आइए। सपोज कि आप सले करके हम मेन हेडिंग देना चाहते हैं स्टूडेंट डाटा, क्या देना चाहते हैं, स्टूडेंट डाटा। साइज यहाँ से क्या कर लिए, बड़ा कर लिए, जितना आपको बड़ा करना है। जो फॉर्मेटिंग करना है फॉर्मेटिंग कर लिए, बोल हो गया ना। आप डाटाबेस बनाना चाहते हैं, देना चाहते हैं एसआर नंबर, उसके बाद से देना चाहते हैं यहाँ पर स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम के बाद से कोर्स, जो भी हो, ऐसे बना ले जाएंगे लोग ने। अब बनाने के बाद से यदि आप डाटाबेस जितने जो भी टाइप करना है, 1, और यहाँ से डाक कर ले लीजिए, जो भी नाम लिखना है, A B C D E F G,
कोर्स जो भी दे आप कोर्स दे रहे हैं, तो क्या ये सीट सीट नंबर 7 पे रहेगा? रहना चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आप आ जाइए, ये नाइट सीट 6 पे क्लिक करना और नाइट सीट 7 पे क्लिक करना, बल्कि इन दोनों को छोड़ करके किसी अन्य सीट पे आपको क्लिक करना। इस पे क्लिक किए हैं, 5वें पे या 4वें पे, किसी पे कर सकते हैं। अब आप 6ठे नंबर सीट पे क्लिक करिए तो कौन सा सीट ओपन हुआ है आपका? 6 नंबर वाला। इस पे क्या लिखा गया? स्टूडेंट डाटाबेस, और जो डाटाबेस हम बनाए दिखाई दे रहा है ना। अब 7 नंबर सीट पे क्लिक करना, 7 नंबर वाला सीट यही है ना, देखिए डाटाबेस दिख रहा है, हो जाएगा। ये किसके माध्यम से हुआ है? एक क्रॉस वर्क सीट के माध्यम। किसके माध्यम से हुआ है? एक क्रॉस वर्क सीट के माध्यम से। हो जाएगा इसमें, कोई दिक्कत इसमें? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आज आप लोगों को क्या क्या बताएं? पहला हमने आपको बताया टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट टू रो, रिमूव डुप्लीकेट, फ्लैश फिल, और इसके बाद से अक्रॉस वर्क्स। हो जाएगा। अब इसके बाद से थोड़ा सा कुछ और आसान आप लोग, लगभग आप लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़े हैं ना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो उसमें ऑटोमेटिक बॉर्डर आप लोग बताए थे लगाना, ऑटोमेटिक बॉर्डर लगाना बताया था, आप लोग भूल चुके हैं। क्या करना है ध्यान दीजिए कि यदि हम कहीं कंटेंट टाइप करें तो अपने आप हम चाहते हैं बॉर्डर लगता है, हमको बॉर्डर लगाने की आवश्यकता no। अभी हम लोग यहाँ बॉर्डर नहीं लगाए ना, सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, और ये दिखाई देगा न्यू रूल। क्या दिखाई देगा? न्यू। तो न्यू रूल पे क्लिक करेंगे तो ये दिखाई देगा यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन। क्लिक करेंगे और आ जाए किसमें? फार्मूला फॉर्मेट वैल्यू में। और यहाँ का आपको इसको पहले क्या कर लेना है? सेलेक्ट। तो जो भी ये डॉलर का सिंबल लगा, ये डॉलर का सिंबल क्या कर लेना है? हटा दे। डॉलर का सिंबल आपको नहीं रखना। ये देना है लेस देन, ग्रेटर देन, डबल इनकम ओपन, क्लोज। फिर किसमें जाना है? फॉर्मेट। और फॉर्मेट में जाने के बाद आपको बॉर्डर आउटलाइन सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से क्या कर देना है? फिर यहाँ से अब जितना दूर कंटेंट लिखा गया अपने आप बॉर्डर लगा है। क्या हम यहाँ कंटेंट लिखे तो बॉर्डर लगना चाहिए ना। तो देखिए फिर एंटर करिए, बॉर्डर लगा उसके सामने। हम यहाँ लिख रहे हैं अपना नाम, देखिएगा अपने आप बॉर्डर लग गया है ना। नाम डिलीट कर दिया तो बॉर्डर रहना चाहिए ना। अब बताइए बॉर्डर है? नहीं। ऑटोमेटिक बॉर्डर लग जाए, यदि आप लिखेंगे तो बॉर्डर आएगा और नहीं लिखेंगे तो बॉर्डर नहीं। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? तो आज आप लोग ये ट्राई करिएगा इतना, और बाकी अगली क्लास हम लोग जानेंगे रिव्यू रिव्यू टैब और व्यू टैब के बारे में। और रिव्यू और व्यू टैब के बारे में जानने के बाद हम लोग कुछ फार्मूला के बारे में जानेंगे, कुछ क्वेश्चन। हो जाएगा। आज आप लोग इतना ट्राई करिएगा।